हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। जानेंगे कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है, फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कैसे बना होता है, फिर इसका जानेंगे वर्किंग के बारे में कैसे काम करता है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट, इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में कैलोरीमीटर क्या होता है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर को समझने पहले समझना होगा कि कैलोरीमीटर होता क्या है। कैलोरीमीटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं कि सबसे पहले कि बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। बॉम्ब मीन्स होता है एक तरह का विस्फोट करना, ठीक है। और कैलोरीमीटर का मतलब होता है एक तरह का जो विस्फोट किए उसको मेजरमेंट करने की इंस्ट्रूमेंट होती है, उसको एक तरह का कैलोरीमीटर कहेंगे, ठीक है। मतलब एक कॉपर की बनी हुई एक यहाँ पे क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है। आप इसे एक तरह का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वेजल बोल सकते हैं, जिसके सहयोग से इसके अंदर जब हीट जनरेट जब की जाती है, उसके हीट को मेजरमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है कैलोरीमीटर होती है, ठीक है। तो इसको एक तरह का कैलोरीमीटर बोलेंगे, एक तरह का ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है। मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। द बॉम्ब कैलोरीमीटर is an instrument or device used to measure the heat of reaction at a fixed volume। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर को आप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसे एक तरह का डिवाइस भी बोल सकते हैं, उपकरण बोल सकते हैं, जिसके सहयोग से इसका जो उपयोग किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। क्या चीज़ को मेजरमेंट करता है? हीट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन किया जाता है हीट की एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, तो उसको हम मेजरमेंट करके बताता है कि आखिर में कितनी हीट जनरेट हुई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हीट को कोई भी जनरेट करते हैं, तो हीट को मेजरमेंट करेंगे कि आखिर में कितनी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे? बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक विस्फोट कराएंगे, विस्फोट कराने के बाद जो भी हीट जनरेट होगी इस यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम के अंदर, ये एरिया के अंदर, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन मैंने लिख के बताई, इसकी डिफिनेशन लिखी हुई क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल। मतलब कहने का मतलब है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक तरह का ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी उपकरण होती है जो डिटरमाइन करती है किसी चीज को। क्या चीज होती है? कोई भी सॉलिड फ्यूल या फिर कोई लिक्विड फ्यूल को जब बर्न किया जाता है कोई भी अगर एरिया के अंदर, और उसकी आखिर में उसकी जो कितनी बर्न हो रही है, कितनी यहाँ पे मान ली कोई कोयला है तो कोयला जब जल रही है तो कितनी यहाँ पे हीट को जनरेट कर रही है, वो हीट को मेजरमेंट करने की जो डिवाइस होती है उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे? हीट को मेजरमेंट करेंगे। मतलब एक तरह का हीट की जो एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको मेजरमेंट किया जाएगा इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहयोग से, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे बना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, बॉम्ब कैलोरीमीटर को बनाने के लिए यहाँ पे 4 गो वेजल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। सबसे पहला जो वेजल होती है, देख सकते हैं आपके सामने जो बाहरी वाले वेजल है उसको एक तरह क्या बोलेंगे? इंसुलेटिंग जैकेट कहा जाएगा। देख सकते हैं इंसुलेटिंग जैकेट जो इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल के मतलब कहने का मतलब है कि बाहर की जो भी यहाँ पे एयर है या फिर कोई हीट है इसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। और अंदर में जो भी हीट और एयर है वो बाहर नहीं जा सकता है। तो इसको एक तरह इंसुलेटिंग मटेरियल से इसीलिए बनाया जाता है कि एक्यूरेट या हीट को मेजरमेंट कर सके कि आखिर में इसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है कोई भी चीज़ की आखिर में कितनी हो रही है, ठीक है। अब क्या होती है, दूसरी जो जैकेट होती है उसको एक तरह का क्या बोलता है? बकेट बोला जाता है। जो ब्लैक रंग की जो नजर आ रही है इसको क्या बोलेंगे? एक तरह का बकेट बोलेंगे, ठीक है। ये एक तरह का क्या होती है? एक तरह का बकेट बनाया जाता है जो काफ़ी अच्छी मटेरियल से बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। जो बाहरी में इसका इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या होती है, ये दोनों के बीच के जो गैप हो उसको बोलते हैं एयर गैप, ठीक है। ये दोनों के बीच के जो गैप है इंसुलेटिंग जैकेट और बकेट के बीच के जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे एयर गैप बोलेंगे,
ठीक है। अब क्या होगी कि ये जो नज़र आ रही है हमारा जो बकेट है, सेकेंड वाली जो बकेट है, इसके अंदर हम क्या काम करेंगे कि पानी को फिल करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, वाटर को फिल कर देंगे। इसके अंदर पानी को फिल किया जाएगा और इसके अंदर दो चीज़ को हम डालेंगे। पहला डालेंगे हमारा स्टेयर को डालेंगे। स्टेयर क्या होती है, स्टेयर एक तरह का यहाँ पे पानी को मिलाने की एक प्रक्रिया होती है, ऑटोमेटिक पानी को मिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर चीनी को जब डालते हैं और चीनी को जब मिलाने के लिए हम चम्मच का उपयोग करते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर क्या काम करेंगे, पानी को मिलाने के लिए इस स्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ मोटर साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, जो इसके अंदर यहाँ पे ब्लेड लगी होती है जो पानी को मिलाती है, ठीक है। अब क्या होती है कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक यहाँ पे थर्मोमीटर का। इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का थर्मोमीटर बोलेंगे, जो इसकी जो पानी जब गर्म होगी तो इसकी हीट को मेजरमेंट करेगी, टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगी इस थर्मोमीटर के सहयोग से। और थर्मोमीटर में जितनी यहाँ पे मेजरमेंट हो रही है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग के सहयोग से इसको देखेंगे। इसको एक तरह का मैग्नीफाइंग बोलेंगे, जो हम लोग आई के सहयोग से देख सकते हैं कि आखिर में कितनी इसकी टेम्परेचर आ रही है पानी की, ठीक है। अब क्या होगी कि इसके अंदर हम एक और बकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह का स्टील बम कहा जाता है। देख सकते हैं ये इसके बाद एक आती है एक स्टील बम कहा जाता है, ठीक है, जो स्टील की बनी होती है। इसके अंदर हम लोग विस्फोट करते हैं, ठीक है, इसके लिए इसे स्टील बम कहते हैं। और साइड में हीटर लगी होती है, जो थोड़ी सी भी जब हीट बम जब गर्म होती है तो हीटर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, और ये गर्म होती है तो पानी को गर्म कर देती है। इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हम लोग हीटर बोलेंगे, और इसको एक तरह का स्टील बम बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक ठोर बकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये बकेट को क्या बोलेंगे, क्रूसिबल, ठीक है। ये एक तरह का क्या होती है, पाउडर होती है, उसको रखती है और इसके अंदर हम लोग इग्निशन जब देते हैं तो बर्न करती है, ठीक है। और इसके अंदर हम एयर के सप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से खाली होती है, ये पूरी तरह से प्रक्रिया जो हमारा जो ये स्टील जो बम होती है खाली होती है। स्टील बम के अंदर इस क्रूसिबल को रखा जाता है। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, एक तरह का सैंपल रखते हैं। इसके अंदर जो ये जो नजर आ रही है आपके सामने पीले रंग की, इसको सैंपल बोलेंगे, मतलब एक तरह का कोल का पाउडर आप इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। मिक्सर वायर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से स्टेप से नेगेटिव और स्टेप से यहाँ पे पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिप्टी हुई इसको एक तरह का इग्निशन कोयल कहा जाता है, इसको इग्निशन कोयल बोलेंगे, जो इस टाइप से लिप्टी हुई रहती है, जो बर्न करते हैं जब वहाँ पे सप्लाई की जाती है, पावर बैटरी की सप्लाई जब इसके अंदर की जाती है तब, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है कि यहाँ पे इसके अंदर की बढ़िया तरीका से इसको कनेक्शन कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, इसको बर्न कराने के लिए कोई भी चीज़ को जब बर्न कराते हैं तो एयर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एयर पाइप का इस्तेमाल करेंगे, जिसको ऑक्सीजन सप्लाई पाइप बोलेंगे। यहाँ पर भाल्व लगी होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर होती है, ठीक, इस तरह से भाल्व लगी होती है, जो इसके अंदर एयर को सप्लाई की जाती है, ये जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, इसकी बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और लास्ट में हम क्या काम करते हैं, बढ़िया तरीके से कवर कर दी जाती है, इंसुलेटिंग जैकेट कवर के सहयोग से इसे कवर कर दी जाती है बढ़िया तरीके से, ठीक है, फिक्स कर दी जाती है, जो अपने पोजीशन पे अपने बढ़िया तरीके से पैक कर दी जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बम कैलोरीमीटर का बढ़िया तरीके से क्या होती है, इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। आइए समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में बम कैलोरीमीटर किस तरह से यहाँ पे काम करता है, किस तरह से जब यहाँ पे इसके अंदर कोयल जो पाउडर उसको जब बर्न करते हैं, जो हीट जो प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं इस थर्मोमीटर के सहयोग से, ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि जैसे कि ये जो इग्निशन जो वायर है, जब इसके सहयोग से हम यहाँ पे पावर को सप्लाई करते हैं, जैसे पावर सप्लाई होती है तो क्या होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी तो यहाँ पर इसके अंदर जो इग्निशन जो कोयल है गर्म होगी, ठीक है। जब गर्म होगी तो हीट जनरेट होगी, तो इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह का क्या सैंपल, मतलब एक तरह का कोयल का पाउडर को इसको बर्न कर देगी, जला देगी, ठीक है। जब जलाएगी तो इसको जलने के लिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए। तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर से जब भाल्व खोलेंगे, यहाँ ऑक्सीजन जाएगी, ये भाल्व को खोलेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो यहाँ पर बर्न हो जाएगी, मतलब जल जाएगी। जैसे ही जलेगी तो एक तरह का बम मतलब क्या होगी, एक तो विस्फोट होगी। ये विस्फोट किसके अंदर होगी, हमारा स्टील बम के अंदर, जो चेंबर है हमारा स्टील बम की चेंबर, इसके अंदर विस्फोट होगी। जब विस्फोट होगी तो क्या होगी, मतलब ये एक तरह का जो क्रूसिबल है वो भी पूरी तरह से हीट होगी, ठीक है। हीट होगी तो अंदर की जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगी, हीट हो जाएगी। और उसमें हम क्या काम करेंगे, ये जो नजर आ रही है हमारा भाल्व, इसको बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे तो पूरी तरह से हीट है, ये जो हमारा स्टील की जो बनी हुई स्टील बम है, ये क्या होगी, बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगी, जब पूरी तरीके से हीट हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से हीट होगी। जब हीट होगी तो ये अपना जो हीट है हीटर को दे देगी, कुछ अपना पावर जो हीट है हीट अपना हीटर को देगी। और हीट के अंदर जो कोयल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, क्या कि ये थोड़ी सी टेम्परेचर में गर्म हो जाती है, ठीक है।
जब गर्म होगी तो हीट अपना ट्रांसफर कर देगी ये वाटर को, ठीक है, ये वाटर को ट्रांसफर कर देगी, मतलब वाटर को अपना हीट दे देगी, ठीक है। तो वाटर को जैसे हीट देगी तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगी और वाटर हमारा क्या होगी, गर्म हो जाएगी, बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगी। और यहाँ पे जब क्या मोटर जब चलाया जाता है तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर स्टेयर है वो क्या काम करेगी, मतलब जो वाटर है उसको मिलाने का काम करेगी, ठीक है। इसकी हीट जो इसके अंदर जो वाटर जो गर्म हुई उसको मिला देगी आपस में, जितनी भी वाटर है उसको आपस में एक दूसरे से मिक्स कर देगी, ठीक है। मिला देगी तो क्या होगी कि हमारा ये जो नजर आ रही है थर्मोमीटर, ये हमारा पहले जो टेम्परेचर बता रही थी मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, अभी जो टेम्परेचर जब एक्सपेरिमेंट जब हो जाएगी बढ़िया तरीके से वाटर जब गर्म हो जाएगी तो हमें दिखाएगी यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा जो यहाँ पे हीट की जो कैपेसिटी है कितनी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 ग्राम या पाउडर लेते हैं तो हमें हीट हमें कितनी मिलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 ग्राम पाउडर लेते हैं कोयल की तो हमें हीट कितनी मिलती है। तो इससे ये मालूम चलता है कि हमें हीट की कैपेसिटी कितनी है। हमारा कोई भी अगर कोयल पाउडर है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई लिक्विड, यहाँ पे कोई भी यहाँ लिक्विड फ्यूल है, ठीक है। तो इसके सहयोग से हम कैलोरीफिक वैल्यू इसको मेजरमेंट कर सकते हैं इस बम कैलोरीमीटर के सहयोग से, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे दे सकते हैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। एल मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू, डब्ल्यू मतलब होता है मास ऑफ वाटर, कैपिटल डब्ल्यू मतलब स्मॉल डब्ल्यू का होता है वाटर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, और छोटा m मतलब होता है मास ऑफ फ्यूल इन क्रूसिबल, मतलब जो भी इसके अंदर मास को डालते हैं। अब T1 मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर, जो पहले हम लोग इसके सहयोग से लिए थे 15 डिग्री सेल्सियस, और T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर जो 45 डिग्री सेल्सियस। सभी जब वैल्यू को जब पुट कर दीजिएगा इसमें तो आपका यहाँ पे एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो कोल का जो सैंपल है उसको बढ़िया तरीके से आप कैलोरीफिक वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके सामने एक सैंपल के रूप में हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।